प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है आपके सिलेबस में दोस्तों राजस्थान के साहित्य और भाषा वगैरह है, तो उस टॉपिक को अपन कवर करेंगे। इसमें आपकी राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति आती है और कला संस्कृति के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन करने वाले हैं। तो कला संस्कृति के आपके बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न आपके रहने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप भी दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके कला संस्कृति के प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछा है, पीरों का पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो पीरों का पीर दोस्तों कहते हैं वो रामदेव जी को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। रामदेव जी का समाधि स्थल है वो अरुणिथा जैसलमेर में है और वहां पर इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा नृत्य दोस्तों है वो भीलों में लोकप्रिय है। गौरी नृत्य, ढोल नृत्य, संग नृत्य, बम नृत्य। तो देखिए अगर दोस्तों भीलों की बात की जाए तो भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा? गवरी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, नेजा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों नेजा नृत्य वो कौन करता है ये आपको बताना है। भील, ग्रासिया, राजपूत, सहरिया। कमेंट करेंगे नेजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो नेजा नृत्य जो होता है ना वो मुख्य रूप से कौन करते हैं दोस्तों? भीलों के द्वारा किया जाता है। नेजा हो गया, गवरी हो गया, ये किसके दोस्तों नृत्य हैं? भीलों के नृत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरे ताल नृत्य किस समुदाय को संबंधित है? बिल्कुल अगर बात करें विद्यार्थियों तेरे ताली की, तेरे ताल नृत्य दोस्तों हैं वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? तेरे ताल नृत्य किया जाता है। ये कौन करता है? तो ये करती है कामड़ जाति की महिलाएं। ठीक है ना, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला होती है ना, वो मंजीरा वाद्यंत्र के साथ में क्या करती है? तेरे ताल नृत्य करती है। अगर आपसे पूछे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। ठीक है ना, तो तेरे ताली का नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? कामड़ समुदाय से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है? कमेंट करेंगे पिछवाई दोस्तों पहली बात है क्या? पिछवाई चित्रकला में भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं दोस्तों। इसका संबंध कहाँ से है? नाथद्वारा से, बीकानेर से, अजमेर से, अलवर से। तो पिछवाई कला दोस्तों है ना वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य कब करते हैं? शादी के समय, त्योहार के समय, युद्ध विजय के उपरांत, स्वागत समारोह में। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों किया जाता है वो शादी समारोह में किया जाता है। ठीक है ना, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। मैं दोस्तों आपके लिए हिंदी की क्लासें भी लेकर आता रहूँगा, है ना। साथ में आपकी क्लास संस्कृति है, संपूर्ण दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी आपको है वो हमारे यहाँ पर करवाई जा रही है। अगला पूछा, राजस्थान का सबसे पुराना वाद्यंत्र कौन सा है? यहाँ पर इन चारों में से बताओ राजस्थान का सबसे पुराना वाद्यंत्र। सारंगी, कमायचा, रावणत्ता, मंजीरा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को अगर कमेंट देखे जाए तो रावणत्ता उत्तर आपका राइट है दोस्तों। रावणत्ता होता है दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ये कैसा वाद्यंत्र होता है? तत्व वाद्यंत्र होता है। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों एक प्राचीन वाद्यंत्र है। अगला पूछा है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? अब की बार क्या पूछ लिया आपसे, कच्ची घोड़ी करते कहाँ पर है दोस्तों? मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावटी में, ढूंढाड़ में। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? ये करते हैं शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का दोस्तों है? शेखावटी का नृत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है? कमेंट करेंगे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ है दोस्तों वो किस लोक देवता की है? बाबू जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की, तेजा जी की। सबसे प्रसिद्ध फड़ दोस्तों है एक तो बाबू जी की और एक देवनारायण जी की, है ना। बिल्कुल देवनारायण जी की फड़ भी दोस्तों क्या है यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये लोकप्रिय फड़ भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? कमेंट करेंगे राजस्थान के अंतर्गत अग्नि नृत्य है ना इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पाली से, कतरियासर से, जैसलमेर से या डूंगरपुर से। अग्नि नृत्य दोस्तों कौन करता है? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं।
जसनाती संप्रदाय के लोग दोस्तों करते हैं और जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, हाई कोर्ट का बैच लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गीता बैच आपको मिलने वाला है दोस्तों। गीता बैच में आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य संपूर्ण सिलेबस मात्र दोस्तों 299 के अंतर्गत आपको मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए विद्यार्थियों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। अगर आपने ये बैच ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तरीके से जो क्लासें आ रही वो सारी क्लासें पढ़ ली तो इस बार दोस्तों आपका हाई कोर्ट में नंबर पक्का है। इसलिए सभी साथी ज्वाइन कर ले विद्यार्थियों। अगर आपको हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए तो वो भी हमारे ऐप में आपको मिल रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे शानदार बेहतरीन क्वालिटी के साथ तैयारी कीजिए। अगला पूछा गौरी नृत्य का संबंध है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि गौरी नृत्य किसका है। गौरी दोस्तों भीलों का नृत्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस जिले से है। बम नृत्य कहाँ पर करते हैं ये आपको बताना है। बम नृत्य दोस्तों भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध आपको बताना है किस जिले से है। तो बम नृत्य दोस्तों है अलवर भरतपुर का। कहाँ है दोस्तों, अलवर भरतपुर का बम नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है आप भरतपुर बता रहे हैं, भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है। निम्न में से किसे दोस्तों जहार पीर कहते हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अगर आपसे पूछे मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन से दोस्तों, तो वही अपने गोगा जी महाराज। इनको जहार पीर भी कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है ना, इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्लास डेली आएगी, क्लासों को डेली ज्वाइन कर लो। सिंगल क्वेश्चन भी आपका हमारी क्लास से बाहर नहीं आएगा। फटाफट तरीके से आप क्या करें, सभी सब्सक्राइब करें। अगला पूछा आपसे रागमाला शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। बिल्कुल रागमाला दोस्तों चित्र है, ये किस शैली का चित्र है ये आपसे पूछा है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली। रागमाला चित्र है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आएगा सावंत शैली दोस्तों। सावंत शैली की शुरुआत है दोस्तों वो महाराणा प्रताप के काल में हुई थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर डी ऑप्शन रहेगा। बनी ठनी किस प्रकार की लोक कला है। बनी ठनी दोस्तों, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। चित्रकला है क्या, लोक संगीत है, नृत्य है, शिल्प कला है। तो बनी ठनी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का चित्र है जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इसका पेंटर निहाल चंद था दोस्तों। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को बिल्कुल लोक देवताओं की भूमि कहते हैं। लोक देवताओं की भूमि दोस्तों है ना, कौन सा जिला कहलाता है ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लोक देवताओं की भूमि दोस्तों बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। बाड़मेर, पाली, नागौर, यहाँ दोस्तों बीकानेर। तो बिल्कुल बाड़मेर को अपन लोक देवताओं की भूमि कह सकते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की विशेषता है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों है ना वो किस समुदाय की विशेषता है। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों ये आपके ऑप्शन के अनुसार मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया नृत्य का संबंध है ना किससे हो जाएगा, कौन सा समुदाय दोस्तों कालबेलिया नृत्य करता है, तो वो करते हैं कालबेलिया। ठीक है ना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको तो आप कर ही दोगे। पधारो हमारे देश किस राज्य का सांस्कृतिक नारा है। देखो अगर आप हमारे परिवहन का नारा देखते हो या फिर कहीं रोडवेज बस में चढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा होता है पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश दोस्तों जो नारा है ना वो कहाँ का है, राजस्थान का सांस्कृतिक नारा है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है राजस्थान में जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है। कमेंट करेंगे साथियों। जवाहर कला केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सबका कमेंट दोस्तों है वो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है ना, तो जवाहर कला केंद्र जो आपका है वो कहाँ पर प्यारे साथियों हैं, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है जयपुर। जयपुर में अपना जवाहर कला केंद्र। अगला पूछा है थाली नृत्य है वो किस क्षेत्र का लोकप्रिय है। एक है थाली और एक है ढोल थाली नृत्य दोस्तों। अगर आपसे ऑप्शन पूछे ढोल थाली दोस्तों, क्या पूछे आपसे, ढोल थाली नृत्य, तो वो कहाँ का है दोस्तों, जालोर जिले का है। बट थाली अगर पूछे और ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो आप क्या कर देना, फलोदी को सही कर देना, क्योंकि फलोदी अपना मारवाड़ में आता है और मारवाड़ का थाली नृत्य है। ठीक है, इस हिसाब से कर देना। बाकी इसका थाली नृत्य ढोल थाली दोस्तों नृत्य है ना ये अपने जालोर जिले का है। ठीक है, लांगूरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है।
देखो लांगूरा नृत्य दोस्तों है ना केला देवी के मेले में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? केला देवी के मेले में, करौली में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये कौन करते हैं? मुख्य रूप से मीणाओं के द्वारा किया जाता है साथियों। अगला है पिचवाई कला, किस प्रकार की चित्रकला है? पिचवाई कला भी मैंने बताया था दोस्तों। पिचवाई कला में क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। इसने पूछा है ये किस प्रकार की चित्रकला है? पाषाण चित्र है इसमें, चल्यमान चित्र है, दीवार चित्र है, कपड़े की चित्रकला है। फटाफट कमेंट करेंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। अगला, राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देख लो, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और इसी में से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सीधे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। क्या रहेगा उत्तर? महाराणा कुंभा। तेजाजी को क्या माना जाता है? युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, नाग के देवता या गोधन रक्षक? देखो गायों के देवता तो है ही तो तेजाजी, बट इनको अगर पूछे किस नाम से प्रसिद्ध, नाम इनका नागों के देवता दोस्तों। ठीक है ना? बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला, गुलाबी नगरी की कौन सी शिल्प कला प्रसिद्ध है दोस्तों? नील शिल्प, ब्लू पोट्री, कांस्य शिल्प, पत्थर नक्काशी। आप सबको पता है गुलाबी नगरी मतलब जयपुर की बात की जा रही है और जयपुर की दोस्तों ब्लू पोट्री है वो बहुत विख्यात है। ठीक है ना? जयपुर की कौन से दोस्तों शिल्प कला है? ब्लू पोट्री। अगला पूछा है सांबर महोत्सव का संबंध किससे है? सांबर महोत्सव दोस्तों संगीत है, लोक नाट्य है, नमक झील है, यहाँ दोस्तों कृषि मेला है। सांबर महोत्सव का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? सांबर दोस्तों अगर झील की बात करें ना तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर सी आपका राइट है। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी, कलाजी राठौड़। राजस्थान के अंतर्गत अगर देखें चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है तो वो अपने कौन दोस्तों? कलाजी राठौड़। ठीक है, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। इकतारा किस प्रकार का वाद्ययंत्र होता है? इकतारा दोस्तों होता है ना वो किस प्रकार का वाद्ययंत्र होता है? इकतारा मतलब इकतारा में क्या आता है दोस्तों आपको पता है ना, नाम से स्पष्ट है, ये तो पता चल गया होगा आपको। इकतारा मतलब तार आ रहा है, तो कैसा है दोस्तों? तत्व वाद्ययंत्र है। ठीक है, पाबूजी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं दोस्तों? पाबूजी को आपको पता है ऊंटों के देवता, ऊंटों के रक्षक। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है ना वो पाबूजी महाराज को जाता है। तो पाबूजी क्या है? राजस्थान में ऊंटों के रक्षक है, ऊंटों के देवता है। संघ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? संघ नृत्य दोस्तों किया जाता है वो किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? कोटा, बीकानेर, शेखावटी, झालावाड़। संघ नृत्य का संबंध शेखावटी से दोस्तों है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। जिसने भी दोस्तों हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, हाई कोर्ट की दोस्तों पीओन की जो टेस्ट सीरीज है वो प्राइम टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। कुल 11 टेस्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के जैसे जैसे। फटाफट आप ज्वाइन करें दोस्तों मात्र 99 रुपये में। ठीक है ना? कहाँ पर मिलेगी? आरपी स्टडी ऐप के अंदर ही मिलने वाली है। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओ और वहां से परचेज कर लो। आपको टेस्ट सीरीज वो मिल जाएगी। बढ़िया टेस्ट दो, आप टेस्ट दो दोस्तों, ज़्यादा टेस्ट दो, तभी आपको क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें विद्यार्थियों। बाकी प्यारा से फीडबैक जरूर दे कि ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।